तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोग आरआरबी टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। ये वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि अभी जो ये वैकेंसी निकली है ये काफी, आप लोग देखिएगा, हाई कट ऑफ के साथ निकल गई। अब बहुत सारे बच्चों की अलग अलग डिमांड है, वो मैं आप सभी लोगों के साथ यहां पे शेयर करूंगा। बस मैं चाहूंगा कि मैंने तो यहां बात रख ली, आप अपनी बात आगे रखने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी बात भी आगे तक रखी जाए। एज लिमिट क्या होगा, और यहां पर बात करें हम आपसे रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, सिलेबस क्या होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट क्या होगा। जैसे कि आप जानते हो कि टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी आप लोगों की आई थी 2024 में, आप लोगों की टेक्नीशियन की वैकेंसी मिली थी, ठीक है। अच्छा, ये वैकेंसी आप लोगों को लगभग कितनी मिली भैया, आप देखिएगा लगभग 14,000 के अप्रोक्स, क्योंकि 9 थी फिर बढ़ा दी गई थी। इसमें बच्चे आप लोगों का केवल सीबीटी 1 था, इस बार आप लोगों का केवल क्या था, सीबीटी 1 था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कट ऑफ थी वो आपकी क्या हो गई भैया, हाई चली गई थी काफी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होगा तो कट ऑफ तो हाई जानी जानी है, लाजमी सी बात है। अब इस बार की वैकेंसी में जो 2025 की बात करें, पहले तो बात करें कि इसकी वैकेंसी आएगी कब, तो आप ये मान के चलिए जुलाई से अगस्त के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जुलाई से अगस्त के बीच में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहां पर बात करें एज की, तो देखिए एज में अभी तक कोई रिलैक्सेशन की बात नहीं की गई है, क्योंकि अभी आपको पता है कि एएलपी में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। एएलपी में जो एज थी 18 से 30, वही 18 से 30 रखी गई है, तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आता है, या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई हमें कम से कम 2 साल या 3 साल का फिर एक बार रिलैक्सेशन दे दे बच्चों को, तो देना चाहिए। मेरा मानना तो यह है कि रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक उस भरपाई यानी कोविड से अभी दूर नहीं हो पाए थे। चलिए बात करते हैं रिलैक्सेशन के बाद सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस में यह कहा जा रहा है कि आप सीबीटी 1 ही कराइए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको 2 पार्ट में कराइए। इसको पार्ट ए लेके चलिए और पार्ट बी लेके चलिए, जैसे आपका एएलपी सीबीटी 2 होता है। पार्ट बी में आप टेक्निकल रखिए, चाहे आप क्वालिफाइंग ही रखिए, लेकिन टेक्निकल रखिए। जैसे आपने देखा होगा कि एएलपी में बहुत अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे भी फेल हो गए, तो इस बार के सिलेबस में आप लोगों को पार्ट बी में टेक्निकल रखने की जरूरत है, वरना इस बार भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होगी। और इस बार की वैकेंसी भी मान के चलिए लगभग 5 से 7 के बीच में ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं बढ़ने वाली है, इससे ऊपर नहीं रहने वाली है वैकेंसी। यानी कि आपका जो सिलेबस जो होने का वो टेक्निकल पार्ट बी में होगा। और एज रिलैक्सेशन अभी तक कोई चर्चा नहीं है, अगर कोई होगी तो मैं बात करूंगा। बाकी मैं चाहता हूं गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुंचा दी जाए कि भाई रिलैक्सेशन दिया जाए और टेक्निकल पार्ट भी करा जाए। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आपकी राय में टेक्निकल होना चाहिए पार्ट बी में, और दूसरी बात क्या रिलैक्सेशन बच्चों को मिलना चाहिए। ये 2 बातें आप सभी लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि देखिए एज रिलैक्सेशन मिलना बहुत जरूरी है, चाहे 2 साल का मिले। और एएलपी का भी फॉर्म दोबारा से भरवाना चाहिए बच्चों को, जिनको रिलैक्सेशन देकर। देखिए ये जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक इससे वंचित हैं। दूसरी बात, पार्ट बी में बच्चे टेक्निकल लाना बहुत जरूरी है। फिटर, टेक्नीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, तो इन सभी ट्रेडों का अलग एक महत्व होता है, और ये सब टेक्निकली पोस्ट है भाई। आप टेक्निकली पोस्ट पे नॉन टेक वाले बच्चों को लगा दोगे अगर, तो ये फिर रिजल्ट कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए मैक्सिमम जोन की कट ऑफ 85 प्लस गई है 100 में से, आप समझ रहे हैं। तो इस बार तो 5 से 7 आधी रहेंगी, तो क्या 100 में से 100 मान के चलें। अगर टेक्निकल आना बहुत जरूरी है और एज रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी है। मैं सभी टीचरों से जो यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि बच्चों की बात ऊपर तक पहुंचाइए। ये दर्द है बच्चों का कि आप उनकी बातें पहुंचाइए। अगर आपकी बात अगर मान लीजिए माननीय सरकार तक पहुंच जाती है, तो हो सकता है बच्चों का भला हो जाए। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग भला करने के लिए बच्चों के जरूर आगे बढ़िए। बाकी बच्चों आप लोग मतलब अपडेट के लिए मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप इस टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी जो कोशिश थी जो मैंने अपनी करी है। बाकी मैं चाहता हूं कि जल्दी हमें कुछ गुड न्यूज मिले सरकार की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।